बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इससे प्रीवियस सीरीज में हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड स्टडी किए थे। तो फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो सबस्ट्रेट था वो बेंजीन था, और बेंजीन के ऊपर कोई पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करता है तो बेंजीन रिंग जो है वो अपना प्रोटॉन लूज कर देता है। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए सबस्ट्रेट जो है वो सिंपल बेंजीन नहीं होगा, बल्कि सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग होगा। तो फॉर कंपैरिजन हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में बेंजीन ने अपना एक प्रोटॉन जो है वो लूज किया था, वो सब्स्टिट्यूट हुआ था विद अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, और बेंजीन रिंग के साथ इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया और साथ इसके जो है वो प्रोटॉन इसका रिलीज हुआ, यानी C6H6 मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हुआ C6H5E। ये सबस्ट्रेट था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए। जबकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए जो सबस्ट्रेट होगी वो सिंपली बेंजीन नहीं होगी, बल्कि सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होगी, और बेंजीन के साथ एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा दैट कैन एक्ट एज अ लीविंग ग्रुप। सिंपल बेंजीन नहीं यूज हो सकती, क्योंकि बेंजीन के पास कार्बन है या हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को कोई इलेक्ट्रोफाइल जो है वो सब्स्टिट्यूट कर सकता है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल भी सब्स्टिट्यूट जब करना है उसने, तो उसके लिए ऑलरेडी बेंजीन रिंग के पास कोई न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। तो इसमें दो तरह के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऑब्जर्व किए गए हैं जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। एक तो वो मॉलिक्यूल्स जिनमें बेंजीन रिंग के साथ कोई हैलोजन अटैच हो, और उसके साथ साथ बेंजीन रिंग की आर्थो या पैरा पोजीशन पे कोई स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो, तो बेंजीन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकती है। तो इसकी हम पहले जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। जनरल रिएक्शन में बेंजीन रिंग का जो क्लोरीन है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और इसकी पैरा पोजीशन के ऊपर जो है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच है। अब ये ऐसा सबस्ट्रेट ही क्यों ये रिएक्शन देता है, उसकी रीजन ये है कि हमने प्रीवियसली ये स्टडी किया हुआ है कि हैलोजेंस का इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो विथड्रॉइंग है, जिस वजह से इस पोजीशन के ऊपर जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसके साथ साथ ये जो नाइट्रो ग्रुप है जो कि एक स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इसका मीजोमेरिक इफेक्ट भी विथड्रॉइंग है, इसका इंडक्टिव इफेक्ट भी विथड्रॉइंग है। तो फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फॉर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, ये जो ग्रुप है ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करता है, लेकिन फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो है, ये डीएक्टिवेटिंग का मतलब, क्योंकि हमने प्रीवियसली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े हुए हैं, तो फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये नाइट्रो ग्रुप जो है बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथड्रॉ कर लेता है और इसको डीएक्टिवेट करता है। लेकिन फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसा ग्रुप रिंग को एक्टिवेट कर देता है। अच्छा, अब वो एक्टिवेशन का जो सेंटर है वो ये वाली कार्बन है। एक तरफ नाइट्रो ग्रुप ने मिजोमेरिकली और इंडक्टिवली रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ड्रेन कर लिया, दूसरी तरफ हैलोजन ने इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो विथड्रॉ कर ली। तो ये एक स्ट्रॉन्ग
इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट हो गया और इस सेंटर के ऊपर न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर देता है। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि मैकेनिज्म किस तरह से ऑपरेट करता है। बेंजीन रिंग कि इस पोजीशन के ऊपर क्लोरीन है, इस पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप है। तो जब इसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैक करेगा तो इनिशियली ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये ब्रेक होगी, क्योंकि सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में से अगर देखा जाए तो पाई बाड या पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो वीक होता है। तो इनिशियली बेंजीन जो है वो अपना पाई बाड ब्रेक करेगी, उस पाई बाड के नतीजा में इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होगा। क्लोरीन जो है वो अपनी पोजीशन पे अटैच होगी, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो गया और बेंजीन रिंग की इस पोजीशन के ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। बाकी दोनों बॉन्ड्स जो हैं वो अपनी पोजीशन पे रिटेन रहेंगे। यहाँ पर जो है वो नाइट्रो ग्रुप अटैच है। तो बेंजीन रिंग के ऊपर जब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैक करेगा तो बेंजीन रिंग जो है वो इनिशियली अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ब्रेक करेगा। ये पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो इस पोजीशन के ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। बाकी रिंग पे दोनों बॉन्ड अपनी जगह पर रिटेन रहेंगे और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाएगा। अब ये भी सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, जिस तरह के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सिग्मा कॉम्प्लेक्स जनरेट हुआ था। लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के सिग्मा कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस है। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सिग्मा कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस हुआ था उसके ऊपर चार्ज था इस पोजीशन पे पॉजिटिव, उसको हमने साइक्लोहेक्साडाइइनाइल कैटाइन कहा था, जबकि ये साइक्लोहेक्साडाइइनाइल एनाइन होगा। है ये भी सिग्मा कॉम्प्लेक्स, वो भी सिग्मा कॉम्प्लेक्स, दोनों इंटरमीडिएट हैं। वो इंटरमीडिएट भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि वो थ्रू डीलोकलाइजेशन स्टेबलाइज्ड है। सिमिलरली ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी थ्रू डीलोकलाइजेशन स्टेबलाइज है। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये इलेक्ट्रॉन का पेयर जब इस पोजीशन पे आएगा तो ये बॉन्ड जो है इस पैरा पोजीशन पे आ जाएगा और जो नेक्स्ट इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होगा उस इंटरमीडिएट में ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। ये नाइट्रोजन का नेगेटिव पार्ट यहाँ पर अटैच रहेगा, ये डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पे। नेक्स्ट पोजीशन पे ये वाला जो चार्ज है ये कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जब शिफ्ट होगा तो नाइट्रोजन दूसरी ऑक्सीजन के साथ जो पाई बॉन्ड बना हुआ है उसको ब्रेक कर देगी और जो नेक्स्ट इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कुछ यूं होगी। यहाँ पर डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के ऊपर भी चार्ज नेगेटिव, इस पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था। अब ये नेगेटिव चार्ज जब वापस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जाएगा, ये बॉन्ड इस पोजीशन पे जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, तब जाके ये क्लोरीन जो है यहाँ से एज ए लिविंग ग्रुप निकलेगी। तो हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर लेते हैं क्योंकि ये एक ही इंटरमीडिएट की रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड फॉर्म है। तो नेगेटिव चार्ज को नाइट्रो ग्रुप ने विड्रा किया। जब भी किसी चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज होती है तो उस मॉलिक्यूल की, उस इंटरमीडिएट की, उस स्पीशी की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है।
तो हम ये कह सकते हैं कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज स्टेबलाइज्ड, राइट। तो यूं ये मालिक्यूल जो है, अब हम इसके नीचे इसका प्रोडक्ट लिख लेते हैं। बेंजीन रिंग के ऊपर हाइड्रॉक्सल ग्रुप अटैच हो गया और इसकी पैरा पोजीशन के ऊपर जो है वो नाइट्रो ग्रुप था। तो यहां पर हम मेंशन कर लेते हैं कि ऐसी बेंजीन जिसकी आर्थो या पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो और उसके साथ एक लीविंग ग्रुप अटैच हो जो कि लीव कर सकता हो एज ए समहाउ स्टेबल। लीविंग ग्रुप अच्छा वो होता है जो आफ्टर लीविंग द मॉलिक्यूल समहाउ स्टेबलाइज्ड हो। तो ये सबस्ट्रेट जो है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दे सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा जो सबस्ट्रेट है जो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे सकता है वो है डाईएजोनियम साल्ट। एरोमेटिक डाईएजोनियम साल्ट। तो डाईएजोनियम साल्ट जो है इसमें दो नाइट्रोजन जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। तो ये डाईएजो ग्रुप जो है ये एक लीविंग ग्रुप है। तो कोई इससे स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल आए तो वो डाईएजोनियम साल्ट के एजो ग्रुप को डाईएजो ग्रुप को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकता है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि डाईएजोनियम साल्ट कहाँ से प्रोड्यूस होगा। तो डाईएजोनियम साल्ट जो है इसका सोर्स है एनिलीन। एनिलीन की सोडियम नाइट्राइड NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कंडक्ट करवाया जाता है। और इस रिएक्शन के लिए जो स्पेशल कंडीशन है दैट इज द मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री तक मेंटेन होगा तो डाईएजोनियम साल्ट बनेगा। अगर टेम्परेचर जो है वो 0 से 5 डिग्री से अबव हो जाए तो एनिलीन जो है वो डाईएजोटाइजेशन नहीं देती, बल्कि हमने प्रीवियस रिएक्शन जब हमने एनिलीन की नाइट्रेशन डिस्कस की थी तो उस वक्त हमने पढ़ा था कि अगर हम इसको एसिड के साथ ट्रीट करें तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं एनिलीन की, या तो इसकी प्रोटोनेशन हो जाती है या इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो तब हमने ये पढ़ा था कि बिफोर कंडक्शन ऑफ नाइट्रेशन NH2 group is protected by using acyl halide or acetic anhydride। तो इससे प्रीवियस एनिलीन का सोर्स क्या है। तो एनिलीन का जो सोर्स है वो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंटल पार्ट में भी स्टडी किया हुआ है कि एनिलीन जो है वो नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन से प्रोड्यूस होती है। नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन जो है वो टिन क्लोराइड और HCl की प्रेजेंस में होती है। और जो नाइट्रोबेंजीन है इसका भी सिंपल सा रिएक्शन हमने पढ़ा हुआ है कि थ्रू नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन जो है वो नाइट्रोबेंजीन प्रोड्यूस होती है। तो ये रूट बताने का पर्पज ये है कि समटाइम्स एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि जी स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन हाउ कैन यू प्रोड्यूस सियानोबेंजीन या हेलोबेंजीन या आइडोबेंजीन। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि डाईएजोनियम साल्ट का जो प्रिकर्सर है वो एनिलीन है। एनिलीन का जो प्रिकर्सर है वो नाइट्रोबेंजीन है और नाइट्रोबेंजीन जो प्रोड्यूस हम कर सकते हैं वो बेंजीन की नाइट्रेशन है। तो बेंजीन की नाइट्रेशन से नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन से एनिलीन, एनिलीन की डाईएजोटाइजेशन से डाईएजोनियम साल्ट। तो अब हम नेक्स्ट ये पढ़ते हैं कि किस तरह की क्लासेस को हम डाईएजोनियम साल्ट की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से जनरेट कर सकते हैं।